एमर, एमर, कहाँ है एमर? मैं पूछ रही हूँ एमर कहाँ है? क्या किया तुमने मेरे साथ? बहुत खुश रह रही हूँ ना तुम मेरे एमर के साथ, मेरी खुशियां बर्बाद करके। सारा क्या बात है? खैरियत तो है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके और पूछ रहे हो खैरियत तो है? तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? चिल्लाओ मत एमर, सच को फेस करो। ताबीर तुम अंदर जाओ, मुझे सारा से बात करनी है। इसे क्यों अंदर भेजे? इसके सामने बात करो। ताबीर तुम जाओ। को देखो सारा, मेरा तुम्हारी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है। जिस बात की मत बनो। कितने साल मुझसे मंसूब रहे हो एमर साहब? सो व्हाट सारा, तुम्हारी और मेरी बकायदा कोई मंगनी नहीं हुई, और ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं। देखो, मेरी अब शादी हो चुकी है, कल को तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम प्लीज संभालो अपने आप को। मैंने तो सब्र कर लिया था तुम्हारी शादी के बाद, लेकिन जब तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी तो मुझे सबने कहा अब तुम्हारी शादी एमर से हो जाएगी। मुझसे ताबीर ने कोई तलाक नहीं मांगी। तो खाला झूठ बोल रही थी? तुम सच जानना चाहती हो? बताऊं तुम्हें सच? तो फिर सुनो, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, उन्हीं की साजिश थी ये। तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो? इतना गिर गए हो तुम उस लड़की के पीछे? देखो सारा, ये मेरे घर का जाती मामला है, तुम प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो। तुम क्या ड्रामा कर रही हो? वाह एमर साहब, आज मैं गैर हो गई, ड्रामे करने लगी हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। सारा फिर वही बात, मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया, तुम खुद अपनी जिंदगी का मजाक बना रही हो। तुमने उसे तलाक नहीं देनी तो ना दो, लेकिन मैं तुम्ही से शादी करूंगी। सारा, तुम अपने सेंसेस में नहीं हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? बस, अब ये मेरी जिद है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। तुम अच्छे से सोच लो, बता देना मुझे। नजो, ये फोन तो पकड़ाना, हो सकता है कमेटी वाली का ना हो। 2 महीने से उसे कमेटी नहीं ना दी। तो खाला, कमेटी के पैसे मेरे से ले लेने थे ना? ये तो कोई और नंबर लग रहा है। देख, नाम आ रहा है क्या? नहीं खाला, नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन नंबर लैंडलाइन का लग रहा है। चल रहने दे। मैं फोन उठा के देखूं? हो सकता है किसी ने जरूरी बात करनी हो। अच्छा, अब ला इधर दे, मैं बात करती हूँ। हेलो जी, मिसेस जावेद बात कर रही हूँ। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, वो तेरे खालू जी को वो दिल का दौरा पड़ गया, हॉस्पिटल ले गए। तू अजान को फोन कर। हाय अल्लाह, बैठे बैठे क्या आफत आ गई है। हाय अल्लाह। कोई नहीं खाला, सब ठीक हो जाएगा, ठहरे मैं फोन करती हूँ।
क्या सोच रही हो? कुछ पूछना? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बचपन की कोई मंगनी नहीं हुई थी, वो तो बस दोनों बहनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी अपने बच्चों के हवाले से। मेरी गलती ये थी कि मैंने उनके फैसलों पे कभी कमेंट नहीं किया। फिर उसके बाद हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि फहद की शादी करनी पड़ गई। तो फिर वो अपनी जिद को इतना जस्टिफाई क्यों कर रही है? अल्लाह जानता है, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। जब इंसान को पता होता है कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो तीसरा इंसान जो मर्जी करे उसे उसकी बात पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। तुमसे शादी करने के लिए मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी फैमिली के हवाले से। कोई हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें पाने के लिए मैंने फैसला किया। अगर मैं ये सोचता कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो मैं ये फैसला कभी ना कर पाता। मैं कुछ गलत कह रहा हूं? आप गलत नहीं कह सकते। अबीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही एक बुरी खबर है। या अल्लाह, खैर क्या बुरी खबर? आप ही मामू का इंतकाल हो गया। क्या? कैसे हुआ ये सब? या अल्लाह, अबीर। पता नहीं आप ही, अम्मी बहुत रो रही है, मुझसे नहीं संभाला जा रहा। आप प्लीज जल्दी से आ जाना। आती हूँ अबीर। ताबीर क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बोलो ताबीर। मेरे मामू का इंतकाल हो गया। क्या? संभालो अपने आप को, उठो। रब्बा वे